हाय दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैथमेटिका के यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियोस में मित्रों हम लोगों ने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग यानी कि वर्धमान तथा ह्रासमान फलन का चर्चा किया, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी कि अवकलन के अनुप्रयोग से संबंधित था। ये हमारे एनसीईआरटी का 6वें चैप्टर का दूसरा एक्सरसाइज है, जिसमें एक भाग हम अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा दूसरा भाग है। पिछले भाग में हमने ये देखा कि कोई चीज इंक्रीज कैसे करेगी, तो उसको जानने के लिए हमने आपको ये समझाया कि अगर आपको एक फलन दिया है y बराबर एफ एक्स, तो पहले इसको आप डिफरेंशिएट यानी कि अवकलित कर लेंगे और फिर इसको जीरो रखकर, देखिएगा ट्रिक बहुत ही सिंपल सी है, इसको जीरो रखकर आप कुछ पॉइंट्स पता करेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स पता करेंगे x1 x2 x3, जहां पर ये इसका मान f डैश x का मान शून्य होता हो। अब इन्हीं के बाद मैंने आपको समझाया कि जिन x, बल्कि ये भी नहीं समझाया था, ये तो अब मैं आज समझाऊंगा आपको। पहले आपको ये समझाया गया था कि अगर f डैश x किसी भी अंतराल के लिए केवल पॉजिटिव मान देता है, तो उस अंतराल में यानी कि उस इंटरवल में, ठीक है, अंतराल में या इंटरवल में हमें एफ एक्स जो मिलेगा वो इंक्रीजिंग यानी कि निरंतर वृद्धिमान होगा, निरंतर वृद्धिमान होगा यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। यही हमने बोला था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और अगर किसी स्पेल में या अंतराल में हमें एफ डैश एक्स पॉजिटिव भी मिल जाता है और एक आध पॉइंट कहीं ऐसा भी है जहां शून्य मिल जाता है, तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि सर ये केवल वृद्धिमान फलन है। कैसा है? इस अंतराल में वृद्धिमान फलन है, जिसका मतलब है इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसी तरीके से आपको दूसरी बात भी समझाई गई कि अगर आप बाई चांस एफ डैश एक्स लेते हैं और ये मान आपका निगेटिव आता है, तो इस स्थिति में आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएंगे, उस अंतराल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएंगे यानी कि निरंतर ह्रासमान हो जाएंगे। ठीक है, निरंतर ह्रासमान हो जाएंगे। और दूसरी तरफ लास्ट पॉइंट आपको समझाया गया कि अगर एफ डैश एक्स आपका इस निगेटिव के साथ शून्य होने की भी संभावना रखता है, तो ये केवल डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये केवल डिक्रीजिंग फंक्शन यानी कि ह्रासमान फलन होगा। ठीक है, ह्रासमान फलन होगा। पर पिछले वाले वीडियोस में हमें अंतराल, यहां पर जो स्पेल्स हैं ये हमको दे देते थे, लेकिन अब अगर हम आज के सवाल की बात करें, आज के स्पेशली सेक्शन जो लेकर चल रहे हैं हम लोग, उसमें हमें स्पेल नहीं देता है, तो ये स्पेल हम अपने से ही निकालते हैं कि किस स्पेल में पॉजिटिव, किस स्पेल में निगेटिव, वगैरह वगैरह। अब इसके लिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। हम इसे उठाएंगे और इसे एफ डैश एक्स जीरो रख देंगे। इससे हमें कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे जैसे x1 x2 x3। इनको हम संख्या रेखा पर प्लॉट कर लेंगे, जो भी मिल जाएंगे उन्हें हम आराम से बढ़ते क्रम में इस तरीके से संख्या रेखा पर प्लॉटिंग कर देंगे। ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, और इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो आपके पास कई सारे जितने जीरोज मिलेंगे, जितने सारे एक्स मिलेंगे, उतना सारा आपको बहुत ढेर सारा इंटरवल मिल जाएगा। इन इंटरवल में इन पॉइंट्स पर तो मान हमारे फंक्शन की एफ एक्स यहाँ पर जीरो होंगे। ठीक है, इस जगह पर तो हमारा एफ डैश एक्स, सॉरी एफ डैश एक्स हमारा जीरो होगा, पर बीच बीच में क्या होगा ये हम चेक करेंगे, वैल्यूज रखकर चेक करेंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पाया 2, यहाँ पाया 5, तो यहाँ तो एफ डैश एक्स जीरो होगा, एफ डैश 5 क्या आएगा? जीरो। एफ डैश 2 क्या आएगा? जीरो। पर इस बीच के स्पेल में जैसे कौन कौन है, बहुत सारे अंक हैं, दशमलव के भी, पूर्णांक में के भी। अगर हम पूर्णांक लेंगे, जैसे कौन कौन बीच में पड़ता है? 3 और 4, तो इसमें 3 या 4 को उठाकर वहां रखेंगे एफ डैश एक्स में और देखेंगे उसका साइन प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। जो आ रहा है वो लिख देंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि इस बीच में स्पेल में ये निरंतर ह्रासमान है या वृद्धिमान है। पर मैं एक बात बार बार दोहरा रहा हूं कि ये जो x मिले हैं, इन पर हमारे फलन का मान यानी कि एफ डैश एक्स का मान, फलन का मतलब x से नहीं है, यहाँ एफ डैश एक्स से है, एफ डैश एक्स का मान हमारा जीरो मिलेगा। तो अगर ये जीरो लेना होगा किसी भी आंसर में, तो आप उसे इन पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, और जीरो लेने पर या तो वृद्धिमान बनेगा अगर प्लस के साथ जीरो लिया, और अगर माइनस के साथ जीरो लिया तो ह्रासमान यानी कि डिक्रीजिंग बनेगा। तो जीरो छोड़ देंगे तो या तो वो वृद्धिमान, निरंतर वृद्धिमान, या तो निरंतर आसमान होगा। तो बहुत ही इजी चीज है, सवालों के जरिए समझे तो बहुत मजा आने वाला है। तो आइए पहले एक छोटा सा सवाल हम लोग लगाते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट पहले इसका मिल जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारा एक्सरसाइज है आपकी 6.2। मैक्सिमम क्वेश्चन हम लगा चुके हैं, आपको पहले ही हम पढ़ा चुके हैं ये सारी चीजें। हम क्वेश्चन नंबर 4 उठाते हैं। पहले हमारे सामने क्या लिखा हुआ है? एफ एक्स बराबर 2x² - 3x। हमसे पूछा गया है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा।
हम सब कुछ बताएंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो चलिए जरा पहले डिफरेंशिएट कर लीजिए। डिफरेंशिएट करने पर 2 2 जा 4x और -3 आ जाएगा। आप अलग से, जैसा मैंने आपको समझाया था, f 4x -3 को 0 रखिए, जहां से x बराबर मिल जाएगा हमको 3/4, लगभग वैल्यू इसकी 0.75। संख्या रेखा पर हमने प्लॉट कर लिया 0.75 और कोई हमें नहीं मिला है, यानी कि 3/4 और कोई वैल्यूज नहीं मिली है, तो नंबर लाइन पर उधर जाने पर प्लस इनफाइनाइट, इधर आने पर माइनस इनफाइनाइट। अब दोनों चेक कर लीजिए आप। अगर हम 0.75 से बड़ा वैल्यू किसमें रखते हैं, 4x -3 में, इधर जाने पर बड़ा और इधर आने पर हमारा मान क्या होगा, 3/4 से क्या होगा, छोटा। तो बड़ा का मतलब 0.75 से 1 2 3 4 5 इसमें से कोई भी एक रखकर आप चेक करें। देखिए यहाँ पर मैं अंक की इंपॉर्टेंस नहीं देता, मैं साइन इंपॉर्टेंट रखता हूं कि इनको रखने पर प्लस मिल रहा है या माइनस। आप इनमें से कोई भी एक अंक उठाकर अगर यहाँ रखते हैं, अच्छे से समझ जाइए, तो हर बार आपको पॉजिटिव मिलेगा। जैसे एक रखा, 4 एक्का में 4, यहाँ देखिए -3, +1 आया, पर मेरे लिए प्लस इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने कहा 2 रखते तो क्या सर, तब भी वही आता, 4 दूना 8 -3 यानी कि 5। देखो अभी भी क्या आ रहा है, प्लस। आप कोई भी अंक इधर का रख लें, आप 5 ही रख लें तो हो जाएगा 4 × 5 -3, 20 में से 3 गया 17, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है। तो इस स्पेल में हमें मान जो मिलेगा वो पॉजिटिव। इधर वाले में आते हैं, ठीक है, इधर वाले में आते हैं तो हमें 3/0.75 से छोटा यानी कि 0 -1 -2 ऐसी कोई वैल्यूज इसमें ट्राई करनी पड़ेगी। तो अगर हम ट्राई करते हैं, यानी कि f' में हम ट्राई करते हैं इस वैल्यूज को, तो मान लीजिए 0 ही ट्राई कर ले, सबसे आसान है। 4 × 0 -3 क्या आ गया, माइनस। अगर आप -1 लिए होते, अगर सब लेने की जरूरत नहीं है मित्रों, बस एक ही लेकर आप देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। देखो सब में माइनस ही आ रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, माइनस। तो ये तरीका सिंपल सा होता है टेस्ट करने का। ये सब दिमागी टेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पर गोजेंगे। अलग से आप कर सकते हैं, यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। अब मामला है कि हमसे कोई जानना चाहता है, देख लीजिएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी कि निरंतर वृद्धिमान। तो आप पहले ये देखिए कि आपको क्या आंसर देना है। तो जवाब होगा सर, अगर हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकालना चाह रहे हैं तो हमारा मान केवल पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो भी नहीं। और यहां पर ये जीरो होने की गुंजाइश रखता है, तो ये पॉइंट छोड़ देंगे, यानी कि x हमारा बड़ा होगा 3/4 से और छोटा होगा इनफाइनाइट से, क्योंकि एक मजबूरी है, इनफाइनाइट तक कोई पहुंच नहीं सकता। तो आंसर हुआ हमारा 3/4 कामा इनफाइनाइट, दोनों तरफ से छोटा डब्बा लग गया। ठीक है, अगर कोई इंक्रीजिंग पूछ लिया होता इसी में, तो ध्यान दीजिएगा, इंक्रीजिंग होने पर हम जीरो भी ले लेते हैं, प्लस के साथ जीरो भी। तो जीरो कहाँ होगा, यहाँ, ये जीरो होगा, यहाँ शून्य होगा। ठीक है, तो शून्य अगर लेना है और शून्य के साथ पॉजिटिव, तो ये भी ले लो और ये पूरा स्पेल ले लो। तो जो सर 3/4 भी लेना पड़ेगा, तो यहाँ बराबर लगा दीजिए। इनफाइनाइट तो खैर हम पहुंच ही नहीं सकते। तो अब हमारा स्पेल है कि सर 3/4 कामा इनफाइनाइट। आप जानते हैं अगर कोई बराबर का साइन लग गया लेस देन ग्रेटर देन के साथ तो बड़ा डब्बा, और अकेला लेस या ग्रेटर लगा है तो छोटा डब्बा। फिर से सुन लें, अगर लेस और ग्रेटर के साथ बराबर का भी साइन लगा है, इक्वल का भी साइन लगा, तो बड़ा डब्बा उस साइड से, और केवल लेस केवल ग्रेटर है तो छोटा डब्बा। अब चलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कोई पूछ ले, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए आप यहां वापस आइए, कहेंगे सर यहाँ देखिए क्या है, हमारा माइनस है, किस बीच में, इस बीच में। तो हम कहेंगे सर जी माइनस इनफाइनाइट से हमारा एक्स बड़ा है और ये नहीं लेना मुझे, ये पॉइंट। क्यों, क्योंकि मुझे केवल निगेटिव चाहिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए ओनली निगेटिव, तो 3/4। और अगर डिक्रीजिंग चाहिए होता मुझे, तो जवाब हुआ सर मुझे जीरो भी चाहिए निगेटिव के साथ, निगेटिव इस स्पेल में होगा जो ऊपर था, और जीरो भी चाहिए तो पॉइंट भी इसमें बढ़ा लीजिए, ये लग गया। ऊपर वाले में आप लगाएंगे माइनस इनफाइनाइट कामा 3/4, दोनों तरफ कहीं भी बराबर नहीं, छोटा डब्बा। यहाँ माइनस इनफाइनाइट छोटा डब्बा, 3/4 लगाएंगे बड़ा डब्बा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया हो। ठीक है, अब हम एक थोड़ा सा सवाल लेते हैं। अब ऐसे ही चौथे के जैसे आप अगर बात करें क्वेश्चन की, तो आप चौथे जैसे बहुत सारे सवाल लगा सकते हैं। जैसे छठवें का क्वेश्चन नंबर ए हो गया, बी हो गया, ये बहुत ही आराम से आप लगा सकते हैं। ठीक है, पांचवा लगा देंगे तो आप उसमें 6 का सी इजिली लगा सकते हैं। ठीक है, और ट्राई कर सकते हैं। आइए देखते हैं जरा क्वेश्चन, है क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 5th। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट आपको याद हो गया होगा, अब कोई दिक्कत तो है नहीं, इसे हम मिटा देते हैं।
ओनली पॉजिटिव स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पॉजिटिव के साथ 0 इंक्रीजिंग, ओनली नेगेटिव स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नेगेटिव के साथ 0, ठीक है, तो डिक्रीजिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एफ एक्स बराबर, इस पर आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का सी भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं मित्रों। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा हमारा, 2 तिहाई 6x², 3 दूना 6x माइनस 36, ठीक है। आराम से देख लीजिएगा, x³ का डिफरेंशिएशन हमारा हो गया कितना, 6x², 3 उतरेगा तो 3 दूना 6x², 3 दूना 6x और 36x का 36 हो गया। फिर हमने कहा सर जी ये तो ओके हो गया हमारा, अब ये बताइए इसे क्या करेंगे, तो हम कहेंगे एफ डैश एक्स यानी कि 6 कॉमन लेते हुए x² माइनस x माइनस 6 के 36 बराबर 0 रखकर जरा जीरोस निकाल लीजिए, यानी कि शून्यक अपने निकाल लीजिए, ठीक है। तो अब हम शून्य किसके निकालने चल रहे हैं, देखिए क्या होता है हमारे पास। तो जवाब होगा सर 6 का ऐसा फैक्टर कि अंतर 1 आए तो 3 दूना 6, ठीक है। अब इसके बाद फिर कहेंगे सर इस 6 को उठाकर वहां फेंकिए, कोई मतलब है नहीं। पहले दो में क्या कॉमन, x कॉमन, तो x माइनस 3, फिर 2 कॉमन, x माइनस 3, दोनों जगह से x माइनस 3 निकाल लिया, क्या बच गया, x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर 3 और x बराबर माइनस 2। अब संख्या रेखा बनाइए, ठीक है। संख्या रेखा पर देखिए इसी की जांच पड़ताल करनी है कि कहां प्लस कहां माइनस, लेकिन उसके पहले दो नंबर्स बनाने, -2 और 3। तो ये बताइए जरा, -2 किधर पड़ेगा, संख्या रेखा पर इस तरफ, नंबर लाइन पर इस तरफ, और संख्या रेखा पर पॉजिटिव अंक उधर पड़ेगा आगे की तरफ कहीं, ठीक है। इनके बीच में देखिए बहुत सारे अंक है, कंप्लीट इंटीजर अगर बोलूं -1, 0, 1, 2 ये सब है। डेसिमल में तो इफरात है, उधर प्लस इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट। इस बार हमारे पास 3 स्पेल हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों पर हम देखेंगे क्या होता है। आइए देखते हैं, सबसे पहले यही ले ले, तो ये 0 है, यहाँ पर उठाकर जरा रखिए। 6 समझा चुके हैं आपको, कोई भी एक चेक कर लीजिए, काम बन जाएगा। तो सब 0, 6 के 36, मतलब यहाँ क्या आ रहा है, माइनस, ठीक है। उधर चलिए, इस स्पेल में आइए, 3 के आगे बहुत सारे अंक, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब आएंगे। कोई भी एक अंक उठाइए, वहां ट्राई करिए। 6 4 ही ले लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर -4 -6 तो आएगा, 4 का वर्ग 16, 16 में से 10 गया तो 6, 6 के 36 प्लस 36, यानी कि इस वाले स्पेल में हमें पॉजिटिव मिलेगा। इधर आते हैं, इधर हमारी वैल्यू कितनी आएगी देख लें अगर आप, तो -3 -4 ये सब आता चला जाएगा इस तरफ, तो -3 रख लेते हैं। 6 इंटू -3 का स्क्वायर, माइनस आप -3 -6, तो 9 और 9 3 12, 12 में से 6 गया तो 6, 6 के 36, यानी कि यहाँ भी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब हमसे सवाल जो पूछा था, अब जो पूछेगा उतना ही बात किया जाएगा। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि ये कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग के लिए देखिए दो जगह है, दो जगह में प्लस मिल रहा है। ओनली पॉजिटिव लेने पर क्या मिलेगा, केवल पॉजिटिव लेने पर क्या मिलेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इनको ना जोड़ूं, इन दोनों को ना लूं आंसर में, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा यहां और यहां। तो दो स्पेल बना, माइनस इनफाइनाइट से -2 एंड 3 to इनफाइनाइट, ठीक है। तो इधर से भी छोटा ब्रैकेट, उधर से भी छोटा ब्रैकेट, और यहाँ यूनियन लगाकर 3 से इनफाइनाइट। यूनियन का मतलब इन दोनों को मिला लेना। अगर हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल दें, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए देखिए ओनली नेगेटिव हमको लेना पड़ेगा, केवल माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर केवल माइनस लेने पर आएंगे तो कहां से कहां तक जाएगा, -2 से 3, तो x हमारा हो जाएगा -2 से 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये छोटा डब्बा -2, 3, क्लियर। तो उम्मीद कर रहा हूं काफी क्लियरली आपके समझ में ये सब आ रहे होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अच्छा, केवल डिक्रीजिंग पूछ लेता, मेरा मन कर रहा है कि मैं केवल डिक्रीजिंग पूछ लूं आपसे, तब क्या कहेंगे, तो कहेंगे सर जी डिक्रीजिंग में निगेटिव के साथ 0 भी, तो निगेटिव इस स्पेल में होता है। बाकी अगर इन दोनों को लेते हैं तो ये दोनों कारण होते हैं शून्य बनने के, ये दोनों ही हमारा 0 बनाते हैं। तो -2 से उठाइए और 3 तक लीजिए, दोनों ले लीजिए, आंसर को इंक्लूड कर लीजिए। तो इस बार हमारा बड़ा डब्बा -2 से 3, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं ऐसे क्वेश्चंस आपके खूब समझ में आ गए हों, अच्छे से आ गए हों, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉब्लम्स लेते हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर दिया ना हो मित्रों, तो एक बात ट्रिग्नोमेट्रिकल में पहले समझ लें कि अगर कोई स्पेल देकर ना पूछे
तो आप जीरो से 360 डिग्री तक में, क्योंकि मैं अगर एंगल की बात करूं तो आप दिन भर घूमते रहिए, आपका एंगल बढ़ता रहेगा, वैल्यू नहीं बढ़ता। जो एक बार वैल्यू 0 से 360 मिल जाता वहीं। तो इसके सवाल हम 0 to 2 पाई लगाते हैं अगर इंटरवल ना दिया हो तब, और अगर इंटरवल दे दिया हो ये सोने पर सुहागा है, फिर आप लगाइए जैसे लगाना चाह रहे हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है। 12 में हमने पहला सेक्शन करा दिया था, 12 cos x। हम यहाँ पर बढ़िया सवाल उठा रहे हैं कि हमें लेना है y बराबर cos 3x या fx बराबर cos 3x, और यहाँ पर 0 से π/2 की चर्चा हमको करनी है, ठीक है। 0 से π/2 में हमें देखना है स्ट्रिक्टली डिक्रीज सिद्ध करना है कि 0 से π/2 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजेस ऑन 0 से π/2, ठीक है। तो क्वेश्चन तो कुछ और, यहाँ 4 ऑप्शन देकर पूछा है केवल 0 से π/2 में क्या होगा। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दूं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल सवाल के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस सवाल को समझें, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन को चेंज करने का तरीका ये है कि मैं 12वां सवाल ना लगाकर इसी जैसा एक बढ़िया सवाल आपके लिए लगा दूं। y बराबर मान लेते हैं साइन 2x, और स्पेल हम दे देते हैं आपको 0 से 2 पाई के बीच, या तक कर लेते हैं, ठीक है, तक है। चलिए अब इसी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम पूछ लेंगे। तो बताइए जरा इसका डिफरेंशिएशन, तो जवाब होगा सर dy बाई dx। साइन का क्या हो जाएगा cos 2x, और 2x का एक बार अलग से करने पर 2 आता। तो ये हो गया हमारा f डैश x या y डैश, इसको लिख सकते हैं हम लोग। इसे अलग से 0 रख लें और पूछे सर ये कब कब 0 होने वाला है, तो 2 cos 2x बराबर 0, ये 2 नीचे जाएगा, ये कहानी खत्म। तो ये हो जाएगा हमारा cos 2x बराबर 0। अब आप ये सोचना शुरू कर दीजिए कि cos कब कब 0 होता है। तो cos कब कब 0 होता है अगर कोई पूछे तो π/2 के जितने भी विषम गुणक हैं, π/2 के जितने भी विषम गुणक हैं, ठीक है, ऑड मल्टीपल है, जैसे cos π/2 पर, cos 3π/2 पर, फिर कहाँ होगा अगर कोई पूछे तो cos 5/2 पर, फिर कोई पूछे कहाँ होगा cos 7/2 पर, और कोई पूछे cos 9π/2 पर। इतने सारे स्पेल हो सकते हैं। तो इन सब से कंपेयर करते हुए 2x बराबर π/2, या 2x बराबर 3π/2, या 2x बराबर 5π/2, ठीक है। मैंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठाया है ताकि आपकी समस्या एक ही सवाल में काफी हद तक दूर हो जाए, ठीक है। और एक और करा लेंगे ताकि ट्रिग्नोमेट्रिकल आपको क्लियर हो जाए। तो 5π/2 और 2x बराबर 7π/2 और 2x बराबर 9π/2। तो अब यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि x बराबर कितना, तो जवाब होगा π/4। यहाँ x बराबर कितना अगर पूछूं तो ये 2 नीचे जाएगा, x बराबर 3π/4। अगर पूछूं यहाँ x कितना तो जवाब होगा सर 5π/4। अगर यहाँ पर पूछूं x बराबर तो 7π/4। यहाँ x पूछूं तो x बराबर 9π/4। अब इस तरीके से बहुत सारे एंगल निकल जाएंगे, इसीलिए इस स्पेल को मैं थोड़ा छोटा करना चाहता हूं। यहाँ पर मैं आपका जो स्पेल 0 से 2 पाई लिखा उसे पाई कर दे रहा हूं, नहीं तो दिन भर आप बहुत सारे वैल्यूज पा जाएंगे, ठीक है। बैठकर सोचेंगे कि क्या हो। अब ये देखिए 45 डिग्री है, मुझे कहां तक अलाउड है 180 डिग्री तक, तो ध्यान दीजिएगा। 45 डिग्री आ रहा है, ये 135 डिग्री आ रहा है, और यहाँ आए जब तो ये 225 डिग्री आ रहा है, और ये सब ज्यों 25 आया तो इधर तो हमारा मान और बड़ा ही आएगा। तो ये वैल्यूज मेरे लिए काम की नहीं है, क्योंकि हमें केवल कहां तक लेना है 180 तक। तो मेरे लिए दो वैल्यूज मिल गई, एक 45 डिग्री और 135, यानी कि 3π/4। तो देखिएगा इधर किनारे पर, बल्कि यहां भी जो स्पेल है इसे ऐसे लगा लिया जाए, तो इस किनारे पर 0, उस किनारे पर क्या 2 पाई, ऐसे लिखा जाता है। दो जीरोज है हमारे पास, एक जीरो हमने कितना माना है बाबू, तो π/4, दूसरा जीरो कितना लिया 3π/4। अब इस पर हमें डिस्कशन करना है कि कितना क्या कहाँ कब क्या आएगा, तो आइए यहाँ पर चर्चा कर लें। अब जवाब होगा सर जी यहाँ के इसके पीछे वाले स्पेल के लिए 2 cos 2x की बात करनी है। तो बताइए जरा 0 से 45 डिग्री 45 डिग्री, मुझे ज्यादा नहीं पता, मैं 15 डिग्री लूंगा, इनके बीच में 15 भी पड़ेगा 30 भी पड़ेगा, ऐसे सब कुछ। 15 से मेरा ताल्लुकात है, 30 से ताल्लुकात है, रख दूं तो अगर 15 रखता हूं तो 2 cos 2 × 15, 15 दूना 30, और 30 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है √3/2, यानी कि √3, यानी कि ये क्या आ रहा है पॉजिटिव। अब इसी तरीके से मैं अगले स्पेल की तरफ बढ़ूं। 45 से हमें कहां जाना है 135 डिग्री तक जाना है, ठीक है, ये 0 से पाई है, सॉरी, ठीक है। अब यहां पर जाना है 135 डिग्री तक इधर,
तो जवाब हुआ सर 135 डिग्री और 45 के बीच में 90 पड़ जाएगा, ठीक है। और 90 पर इसकी वैल्यू, हाँ ठीक है 90 पड़ जाएगा। तो एक 90 पर ही हम चेक कर लें, 2 cos 2 इंटू 90, तो cos 90 सॉरी 90 इंटू 2 क्या आ जाएगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये क्या आएगा माइनस। अभी एक स्पेल और तैयार हो गया मेरा, 135 से पाई, मतलब 135 से आप 180 डिग्री के बीच का कोई कोण ले लें। तो चलिए कुछ अच्छा सा कोण ले लेते हैं, 150 डिग्री ले लें। इन दोनों के बीच में क्या पड़ सकता है 150 डिग्री, वहीं ट्राई कर लिया। तो 2 cos 2 इंटू 150 डिग्री, आप समझ रहे हैं 2 cos 300 डिग्री। आपको ये आता ना आता हो लेकिन मालूम होगा 300 डिग्री यहाँ कहीं पड़ेगा, ऐसे आएगा। यहाँ पर cos क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो 300 डिग्री निकालने से अच्छा कहिए सर ये cos पॉजिटिव होगा, और प्लस से किसी का भी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ये सिंपल काम हो गया। तो हमें 2 प्लस और 1 माइनस मिल रहे हैं। अब आप जो भी आंसर देना चाहें, जैसे किसी ने पूछा कि सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताइए, तो आप जान रहे हैं कि हमें कहाँ चलना है, यहाँ चलना है, और यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा सर 0 से π/4 एंड 3π/4 से क्या हो जाएगा हमारा पाई। इसी तरीके से अगर कोई पूछे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो देखिएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए आपके पास क्या स्पेल है, ये वाला है ना। तो यहाँ कहेंगे सर जी π/4 से हम कहाँ आ जाएंगे 3π/4 के बीच, ठीक है। अगर कोई हमसे इंक्रीजिंग पूछेगा कि सर केवल इंक्रीजिंग बताइए, ठीक है, तो हम कहेंगे सर जी इंक्रीजिंग के लिए हमें ये पॉइंट्स भी शामिल अपने आंसर में करने पड़ेंगे। तो ये वाला आंसर उठाइए और उसमें जितने भी जीरोस लाने के कारण है, यानी कि π/4 और 3π/4, उनको भी अपने आंसर में इंक्लूड कर लीजिए, उनको भी मिला लीजिए, बराबर लगा लीजिए वहां पर जहां पर आपका जीरोस है। और अगर आपसे पूछ रहा है कि केवल डिक्रीजिंग, तो यही काम यहाँ के साथ भी देखिए, दोनों मुझे शामिल करना है, तो यहाँ पर ये वाला उठाया और लिखा सर π/4 से, इस तरीके से बराबर लगाते हुए 3π/4। तो उम्मीद करता हूं ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और आपकी प्यारी प्यारी कमेंट्स हमें पढ़ने के लिए मिले। इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज 3.2 मित्रों समाप्त होता है, 6.2 समाप्त होता है, और जल्द ही आपसे टेंजेंट एंड नॉर्मल नाम की एक्सरसाइज में जल्द ही मुलाकात होगी, बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।